तो मंदिर में रहते हैं, लेकिन भगवान बनने की जो प्रक्रिया होती है वह मंदिर में ही सिखाई जाती है। वैसे तो कहते हैं घट घट में भगवान हैं, और हम भगवान की जब प्रार्थना करते हैं, पूजन करते हैं, तो वहाँ की शांति, स्वच्छता और द्रव्य चेत काल और भाव मतलब निमित्त बनते हैं। थोड़ा कम करना है, कम, हाँ थोड़ा। तो मंदिर ना होते तो व्यक्ति किसके दरबार में जाकर अपने दुखड़े सुनाता? मंदिर में परमात्मा से ही दुखड़े सुनाता है। मंदिर में वही तो एक जगह है जहाँ जाकर व्यक्ति वह सब कुछ पा लेता है जो कहीं दुनिया में नहीं मिलता। मंदिर हमारी प्रयोगशाला है। एक आप लोग जब पढ़ाई करते थे, प्रैक्टिकल किया होगा आपने। थ्योरी तो पढ़ते हैं हम अलग, और जो लैब होती ना, लैब प्रयोगशाला, उसमें जाकर क्या करते हैं? ऐसे ही मंदिर में जाकर हम जैसे द्रव्य चढ़ा, कई लोग पूजन नहीं करते तो हम यही बात बोलते हैं कि क्या करना है पूजन में। जैसे थाली रहती भोजन की, इधर से उठाते और यहाँ ले जाते। पूजन में क्या करना पड़ता है? इधर से उधर चढ़ाते। तो हम हमेशा ये बात बोलते रहते हैं कि जैसे कोई पूजन नहीं जानता है तो उसको पूजन सिखाना चाहिए। अधिकांश लोग क्या करते, कोई किसी को कुछ आता नहीं है तो डांटने लगते, गुस्सा हो जाते। बच्चे को जैसे अपन धीरे धीरे पढ़ाते हैं, उसको डांटते भी हैं थोड़ा बहुत, धीरे धीरे वह पढ़ते पढ़ते बढ़ता जाता है। तो ये अपने यहाँ नहीं होता है कि कोई अगर पूजन नहीं जानता कोई सिखाए, कोई आहार दान देना नहीं जानता, सिखाना चाहिए। प्रयोगशाला नहीं होती है, पाठशाला तो सब जगह है। पाठशाला में सिखाई भी जाती कई बार पूजन, लेकिन अधिकांश जगह पाठशाला बंद हो जाती है। तो जैसे बच्चों की पाठशाला होती है, ऐसी महिलाओं की भी प्रत्येक नगर में लगना चाहिए पाठशाला, जो जहाँ रहते हैं। क्योंकि कई स्थानों पर तो खोली गई हैं पुरुष की भी और महिलाओं की पाठशाला, इसलिए खोली गई कि वहाँ जाकर हम बचपन से 55 तक की यात्रा करें। जरूरी कि बच्चे की पाठशाला होती है। कई लोगों को शर्म लगती होगी, संकोच लगता होगा कि अरे हम भी बच्चों जैसे क्या पाठशाला पढ़ें। इसमें कोई बात नहीं है। धर्म की शुरुआत तो जीरो से ही होती है, शून्य से शिखर की यात्रा होती है। कोई धर्म के मामले में ये कभी नहीं सोचो, जैसे आचार्य भगवान कहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है। अपन बड़े बड़े ग्रंथ सुन रहे हैं। एक बार विद्वान थे कोई, और जय धवला या धवला ग्रंथ की वाचना चल रही थी। तो ऐसे विद्वान बोले, किसी ने पूछा आपको समझ में आ रहा है? बोले हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन विश्वास है कि इसको सुनने से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होगी। ऐसे ही आचार्य जी बोलते हैं। यही जो ज्ञान है, मान लो आज अपन ने पढ़ा, कुछ विस्मृत भी हो गया, लेकिन आगे चलकर वह केवल ज्ञान में सहायक होता है। इसलिए कोई घबराने और डरने की बात नहीं। अपन ये नहीं सोचो कि हमें कुछ नहीं आता है, क्योंकि प्रज्ञा परिचय है एक। यानी अगर अपन को ज्ञान हो गया तो भी सहन करना, उसका मान नहीं होना चाहिए। कहते हैं दौलत की दो लात। दौलत जब आती है तो सीने पे लगाती है, व्यक्ति अकड़ कर चलने लगता। दौलत जब जाती है तो पीठ पर लगाती है लात। दौलत की दो लात, यानी एक लात जब लगाती है तो सीने में लगाती, व्यक्ति अकड़ कर चलने लगता है। जब पैसा हो जाता है तो व्यक्ति कितना फूल जाता है। और दूसरा, जब दौलत जाती है तो पीठ पर लगाती, व्यक्ति कमर झुक जाती। तो ऐसे ही जब ज्ञान किसी को ज्यादा हो जाता है तो उसको अभिमान भी हो जाता है, और किसी को प्रज्ञा परिचय होता है तो ऐसे ही अज्ञान परिचय। अगर हमें कुछ नहीं आता है तो हमें विकल्प ही नहीं करना है। क्योंकि वो शिवभूति की कथा आपने सुनी ही होगी कि कुछ नहीं आता था, तुस्मास भिन्नम, दाल अलग है, छिलका अलग है। फिर विज्ञान हो गया और गुरु से पहले उसका कल्याण हो गया। तो जैन दर्शन कभी ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़े विद्वान बने। पढ़ते रहेंगे, करत करत अभ्यास ते जड़मती होए सुजान। यानी आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। यानी पड़े रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा खुद धनी बन जाओ। तो जैसे कोई गरीब है, वो धनी कैसे बनता? धीरे धीरे पैसा जोड़ता है,
आपने जितने भी पैसे वाले देखे होंगे वो कंजूस रहते हैं। क्यों रहते? क्योंकि थोड़ा थोड़ा जोड़ते 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 और इकट्ठा होता जाता तो वो बहुत धनी व्यक्ति बन जाता। और कोई खर्चीला व्यक्ति रहता, खर्च करता रहता, तो उसके पास पैसा रुकता ही नहीं, खर्च करते करते हो सकता वह गरीब हो जाता। ऐसे ही ज्ञान का है। ज्ञान कैसे वृद्धि को प्राप्त होता है? तो आप ज्ञानी की भी विनय करें, ज्ञान की करें, जिनवाणी की। अब आजकल जैसे कोई स्वाध्याय करता लैपटॉप से करेगा या अन्य चीज़ों से, तो उतनी विनय नहीं रह पाती। जिनवाणी जब लोग सिर पर रख के लाते हैं तो खड़े हो जाते, कितनी विनय रहती। इसलिए जिनवाणी जो शास्त्र होते हैं ना, आगम होते हैं, उनके आगे अपन को अच्छे से हाथ जोड़ के विनय से और भक्ति पूर्वक अगर हम स्वाध्याय करते हैं, एकाग्रता से करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा क्षयवसम बढ़ता है। आज लोगों का क्षयवसम इसलिए कम होता जा रहा है कि विनय भी नहीं बची और इतना लोग अध्ययन भी नहीं करते हैं। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, बाटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों? क्योंकि पलटी नहीं। पान सड़ जाता है अगर उसको पलटो नहीं। घोड़ा आ जाता ना, घोड़ा को थोड़ा करना पड़ता कुछ, उसको ऐसे ही बाटी को पलटना पड़ता है। और विद्या भूली क्यों? क्योंकि पलटी नहीं। तो ये सब चीजें क्या बोलते हैं, मेमोरी जो रहती है ना अपनी, आइंस्टीन का फॉर्मूला है। आइंस्टीन कहता है कोई चीज को याद करना है तो अपन हेडिंग याद कर लो तो सब चीजें याद होती जाती। मतलब किसी का नाम आकाश, कैसा है? नीला है, ऐसे। तो उसमें पहले जब निबंध याद करते थे तो क्या करते थे? हेडिंग याद कर लेते थे, फिर बीच बीच में लिखते जाते थे। ऐसे ही बोलते ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर याद करो सुबह सफा। भूल जाते हैं। आजकल धीरे धीरे जब षटखंडगम की रचना हुई, उसके पहले तक सभी को कंठस्थ याद रहते थे सब ग्रंथ। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज को बहुत सारे ग्रंथ कंठस्थ थे, ऐसे कई हुए हैं। तो फिर धीरे धीरे षटखंडगम की रचना इसलिए हुई कि मालूम था उन्हें कि धीरे धीरे लोगों की स्मृति कम होती जाएगी। पहले ज्ञान अच्छा रहता था, वृद्धि को प्राप्त होता रहता, अब धीरे धीरे क्षयवसम कम होता जा रहा। चूंकि टीवी का युग है, मोबाइल का युग है। अब पहले लोग पुस्तकों में पढ़ते थे, अब मोबाइल से सब चीजें पढ़ते रहते हैं या उसमें देख लेते हैं। तो मेमोरी क्यों घटती है? क्योंकि हम ज्ञान की विनय नहीं करते हैं, ज्ञानी की विनय नहीं करते। इसलिए क्षयवसम बढ़ाने का एक तरीका है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में हम उठें। ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा मुहूर्त है। हमसे लोग, कई लोग पूछते कि मुहूर्त बताओ देख के, हम बता देते हैं ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि सुबह ऑक्सीजन की मात्रा भी अच्छी रहती है। सुबह आप उठेंगे, इतना आनंद आता है, सुबह प्रशंसता रहती है बिल्कुल। क्योंकि सुबह सब लोग शांत रहते हैं, सोते रहते हैं, और पढ़ने का सबसे अच्छा मुहूर्त वही है। आज बच्चे क्या होता है, रात में देर तक पढ़ते हैं तो सब भूल जाते हैं, क्योंकि देर में थकान हो जाती है शाम को, रात में, और सुबह प्रशंसता रहती है, नींद से उठते हैं और उस समय कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। तो बात चल रही थी कि हम कैसे ज्ञान की विनय करें, और बात चल रही थी मंदिर की, कि मंदिर जाने से क्या लाभ होता है। आजकल तो देखो ऐड का जमाना है। आप लोग अपनी कंपनी का ऐड करते हैं तो हम भी अपनी कंपनी का करते हैं। हमारी कंपनी में तो फायदा ही फायदा है। हमारी कंपनी में जो निवेश करता है उसका ऑल लाइफ इंश्योरेंस होता है, फ्री है इंश्योरेंस, बीमा कई भवों तक चलता है। और हमारी कंपनी का जो भी शेयर खरीदता है वो शेयर इतने बढ़ते हैं उसके रेट कि आदमी अरबपति खरबपति बनता चला जाता है। इसलिए आप विद्वान बने, शून्य से शिखर की यात्रा करें, क्योंकि आप विद्वान खुद बन सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं होती। व्यक्ति पहले ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ाई जाती, ना कोचिंग, फिर भी कितने अच्छे अच्छे नंबर लाते थे। आज इतने अच्छे अच्छे स्कूल हैं, इतने अच्छे अच्छे शिक्षक हैं पढ़ाने वाले, इतनी सुविधाएं हैं, और कोचिंग भी पढ़ते हैं बच्चे, फिर भी उतने नंबर नहीं ला पाते, क्योंकि सुविधाएं ज़्यादा देने से भी स्थितियां बिगड़ती जाती हैं। लेकिन वर्तमान का युग है, पुण्य है कि बिना पढ़े भी आज पास हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं ऑनलाइन कक्षाएं चलती हैं, कुछ लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, पास तो होना ही है, सुविधा है। इसलिए
अपन को अपना क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। भले ही छोटी सी हमें बुद्धि मिली है, लेकिन हमारी श्रद्धा बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। जो होता है मजबूत उसे नहीं कर पाता कभी यमदूत, इसलिए अपनी श्रद्धा और आस्था को हमेशा मजबूत बनाए रखना। तो मंदिर प्रयोगशाला है जहाँ परमात्मा बनने का पाठ पढ़ाया जाता है। मंदिर में जाकर भक्त आत्मचेता बनता है। परमात्मा से परमात्मा का साक्षात्कार करने का एक ही स्थान है मंदिर। जिस प्रकार से हम डिटर्जेंट पाउडर रहता है ना, साबुन से अपने वस्त्र धोते, अपने स्नान करते, इसी प्रकार से मंदिर में जाकर हम अपनी आलोचना करें, प्रतिक्रमण करें, पूजन करें, अनुष्ठान करते, उससे हमारा क्लीनिंग हो जाती है। मुनि महाराज भी प्रतिदिन 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। उसके बाद फिर 15 दिन में चतुर्दशी पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है। इसके बाद अष्टानिका के बाद जो चतुर्दशी आती है उस पर चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है। इसके बाद में दीपावली पे हम लोग हिसाब किताब चुकता करके चले जाते हैं। तो पूरा वार्षिक हिसाब किताब हो जाता है हमारा वार्षिक प्रतिक्रमण में, यानी साल भर में एक उपवास का प्रायश्चित मिलता है और भी अन्य जो चातुर्मासिक होते हैं कुछ। तो ये क्लीनिंग का एक माध्यम है प्रतिक्रमण। आप लोगों के लिए भी एक दार्शनिक प्रतिक्रमण है, वो करना चाहिए प्रतिदिन। नहीं तो नैनो प्रतिक्रमण तो है ही अपने 4 लाइन वाला, ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। यानी छोटी सी हमेशा बस एक तो भावना भाते रहो, कुछ नहीं आता तो मैं प्रतिक्रमण बढ़ा। तो ये तो कह सकते हैं कि हे भगवान, एक इंद्री से लेके पंचेंद्री जीवों तक जितने जीवों का मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, कृत कार्य अनुमोदना से जो भी दोष लगे हों सब मिथ्या हो गए। ऐसी भावना भाने से भी भावना भवनाशिनी। इसलिए आज चर्चा चल रही थी कि मंदिर में मन की सफाई होती है और जो हमारे मंदिर होते हैं वह शांति और भव्यता के प्रतीक होते हैं। इसलिए तो मंदिर इतने अच्छे बनाए जाते हैं कि भगवान की प्रतिमा को जब हम निहारते हैं, उनका मुख का अवलोकन करते हैं, तो बस ऐसे लगता है कि बस यहीं बैठे रहो, बिल्कुल देखते ही रहो भगवान को। कई प्रतिमाएं इतनी सुंदर होती हैं, इसलिए हम पूजन में बोलते हैं ना आप लोग, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वह कितना सुंदर हो। वाकई में भगवान प्रतिमा जब आपकी इतनी सुंदर है, आप जब पूजन करें भगवान की तो आपकी आंखों में से झरझर आंसू बहना चाहिए। ऐसी होती है पूजन। ऐसी नहीं होती कि बस इस थाली से उस थाली में द्रव्य चढ़ा दी, पता ही नहीं कि पूजन का क्या था भाव। ये तो हम समझते हैं कि लोक व्यवहार में, घर में, परिवार में आपको बहुत सारे काम रहते हैं, इसलिए वो तो जरूरी है। तो परिपूर्ण प्राचीन शास्त्र और उपयोगी चित्र वहाँ की विशेषताएं होती हैं। इसलिए मंदिर में इधर उधर की चीज़ें लगाकर सीमित ही प्रतिमाएं रखी जाती हैं और व्यवस्थित चित्र इसलिए बनाए जाते हैं कि जिससे हम शिक्षा ले सकें। शिक्षाप्रद कुछ चित्र आदि बनाए जाते हैं। तो इसलिए भगवान के जो मंदिर होते हैं वह ऊर्जा के केंद्र होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देने वाले। घाटा नहीं होता है। घर में तो नेगेटिव एनर्जी मिलती है हमेशा। आप घर में जब भी आओगे तो क्या होता है, वातावरण खराब होता है, अपना सिर दर्द होगा, दिमाग खराब होता है। कई बार कई लोग ये भी सोचते हो कि मंदिर में भी यही सब चीज़ें होती, कई बार विवाद होते हैं। वो तो देखो, जब कोई चीज़ सबकी होती है सामूहिक, तो वो उसमें होता तो है थोड़ा बहुत, लेकिन अपन को तो सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि अपनी सोच जैसी होती है वैसा ही माहौल मिलने लगता है हमें। कई लोग बड़े शांत प्रिय व्यक्ति होते हैं ना, एक वो है ना कहावत कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, सज्जन से सज्जन मिले, मिले नीच से। जो भी जैसा व्यक्ति होता है वैसा। कई लोग पूजन करके चले जाते, कोई से मतलब नहीं। अब आप कहीं पे खड़े होंगे, किसी से बात करेंगे, हमने देखा जब भी विवाद होते अपने कारण कम होते, दूसरों के कारण ज़्यादा होते। तुमने किसी की कोई बात कह दी, अब उसको मालूम चल जाता है, तो बस वो विवाद शुरू हो जाते, फालतू में खड़े रहते। युवा लोग रहते ना, रात में 12-1 बजे तक, 2 बजे तक, या जहाँ जैसा अनुकूलता टाइम खड़े रहते हैं, गप्पें चलती रहती इधर की। और कहो कहाँ गए थे, मंदिर गए थे,
मंदिर नहीं जाते, वो पंचायत करने जाते, खड़े रहते कई। ऐसी महिलाएं भी आपस में इधर आएंगी तो कहेंगी अभी टाइम नहीं है पढ़ाई का या और चीज़ों का, लेकिन जब बात करते हैं, पुरुष भी करते हैं, सब करते हैं। तो मंदिर में हम कोशिश करें कि जितना हो सके, ऐसा नहीं करें कि अपने व्यवहार खराब कर लो सबसे। बातें करने को मना नहीं है, कोई मिलता है तो एक व्यवहारिकता होती है, क्योंकि आप कड़वे शब्दों को भी मीठा बना सकते हैं। चाशनी जैसे पाक कर कोई व्यंजन बनाते, ऐसे ही अच्छा बोलोगे। एक व्यक्ति था, उसके व्यवहार से इतनी भीड़ लगती थी उसकी दुकान पर, क्योंकि बहुत अच्छा बोलता था, मीठा, आओ भगवान ऐसे बोलता था। बताओ, ग्राहक को भी भगवान कह रहा है। और कई लोग ऐसा बोलते कि जितने ग्राहक हैं वो लौट जाएं। ऐसे ही घर में भी होता, परिवार में, समाज में हम अगर अच्छा बोलते हैं तो हमारा प्रभाव जरूर पड़ता है। इसलिए मंदिरों में अगर हम चाहें तो इतना अच्छा वातावरण बना सकते हैं। कई मंदिरों में देखते हैं, सुनते हैं, जाते हैं जब कि भक्तांबर का पाठ चलता रहता है, शाम को आरती होती है और वो अनुष्ठान होता है दीपक वाला, सुबह भी कुछ न कुछ ऐसे अनुष्ठान होते रहते हैं। ये इसलिए तो रखे गए कि जिससे लोग जुड़ते हैं, जिससे भावनाएं जुड़ती हैं, विशुद्धि बढ़ती है। मंदिर में भी विशेष एनर्जी उसके माध्यम से आती है। इसलिए आज हमने बताया कि अपने जीवन को हम कैसे अच्छा बनाएं। और अब एक भजन सुनाते हैं, फिर भजन के बाद आपसे पूछेंगे क्या प्रश्न। आचार्य विद्या सागर गुण युक्त शोभते हैं, देखो हमारे गुरुवर जन मन को लोभते हैं। सम्यक्त गुण समारे सुज्ञान को उजारे, अष्टांग ज्ञान दृग से मोक्षावलोकते हैं। आचार्य विद्या सागर गुण युक्त शोभते हैं, धारे महाव्रतों को, धारे समिति गुणों को, धारे त्रिगुप्तियों को, शिव मार्ग खोजते हैं। आचार्य विद्या सागर गुण युक्त शोभते हैं, पंचिंद्रिरोध करते नहीं राग देश धरते, आवश्यकों में गुरुवर सब पाप सोखते हैं। आचार्य विद्या सागर गुण युक्त शोभते हैं, कच लौंच करते जग से, मांगे न कैंची पर से, स्वाधीन धर्म धारे निज शक्ति तोलते हैं। आचार्य विद्या सागर गुण युक्त शोभते हैं, तन पे न वस्त्र धारे निर्कृतता समारे, असमान की प्रतिज्ञा निज तन से बोलते हैं। आचार्य विद्या सागर गुण युक्त शोभते हैं, एक बार दिन में भोजन सुस्थित खड़े मुनिजन, धरती शयन बिछोना आकाश ओढ़ते हैं। आचार्य विद्या सागर गुण युक्त शोभते हैं, मंजन करे न दांतों न ले न दातुन हाथों, 28 मूल गुण से मुनि निज को जोड़ते हैं। आचार्य विद्या सागर गुण युक्त शोभते हैं, आचार्य ज्ञान धारे ऋग्वेद तप संहारे, मुनि शक्ति ना छिपावे प्रभु पर से तोलते हैं। आचार्य विद्या सागर गुण युक्त शोभते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा चेंज कर घुमा तो दो ना आता है आपके सामने पहला प्रश्न। तो मंदिर जो बनाए जाते हैं वो मंदिर से हमें क्या प्राप्त होता है, जो सब जानते हैं, बिल्कुल नपे तुले शब्दों में प्रमुख शब्द हैं और सब जानते हैं। पीछे, सबसे पीछे रुक जाओ, सबसे पीछे। हाँ, पुण्य नहीं, कुछ और मिलता है मंदिर में जाते तो सब जानते हैं। वो अपन को ऐसे जाते हैं ना मंदिर में, तो उसको चालू करो, साइड से कर दो ना, साइड से। दूसरा प्रश्न आता है अब आपके सामने। दो परिचय होते हैं,
कौन से होते हैं परिसय? जो हमने बताए थे, ज्ञान से संबंधित हैं परिसय। इतना सारा तो लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी नहीं आ रहा है। 2 परिसय जो हमने बताए थे ज्ञान से संबंधित। इतना सरल प्रश्न है, लेकिन किसी को नहीं आ रहा है तो चेंज कर देते हैं, ठीक है। प्रज्ञा परिसय और अज्ञान परिसय होते ना, ज्ञान से संबंधित है, मतलब जिस किसी को ज्ञान ज़्यादा हो जाता है तो एक प्रज्ञा परिसय और एक अज्ञान, मतलब किसी को ज्ञान नहीं हो तो भी सहन करो, और ज़्यादा ज्ञान हो गया तो भी समता रखो, कि मतलब उसका मान नहीं करना, अभिमान नहीं करना। तो एक चीज़ और बताई थी कि जो मंदिर होते हैं वो, उनमें गंदगी दूर होती है। तो मंदिर में क्या रहता है जिससे गंदगी दूर होती है? सब लोग प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं और सब जानते हैं। जैसे अपन वस्त्र डॉट डॉट डॉट, फिल इन द ब्लैंक्स डॉट डॉट डॉट, प्रतिदिन स्नान करते हैं और वस्त्र भी धोते हैं, तो काय से धोते हैं? भूल गए सब लोग। अब देखो कितनी जल्दी चलो। हाँ, तो ये डिटर्जेंट है काय के लिए? हाँ, लो। तीसरा प्रश्न आता है अब आपके सामने। मंदिर जब भी जाएं तो बाहर कुछ लोग करते हैं, तो क्या नहीं करना चाहिए? लोग जाओ, ऐसे नहीं बताना जिससे पूछेंगे वो बीच में बाहर से आए ना, जो भी। हाँ, हाँ, रास्ते में लोग बुराई करने लगते तो बुराई नहीं करना चाहिए, उत्तर सही है। चौथा प्रश्न आता है अब आपके सामने। चौथा प्रश्न, स्मृति कैसे बढ़ती है? अपनी स्मृति, मेमोरी, मेमोरी कैसे बढ़ती है? हाँ, हाँ, और वैसे हमने तो ये बताया ही था वैसे, लेकिन हमारे जो हमने प्रश्न पूछा है वो थोड़ा सा उसी से संबंधित है, और बता दो कुछ अगर हो तो। वो तो अच्छा है, एक चीज़ और बताई थी, लेकिन हमारे मन में जो आ रहा है ना वो हमें बताना है ना, वो सुनना है ना, मतलब ये तो बताया था वैसे जो, लेकिन हमने प्रश्न पूछा पीछे, सबसे पीछे बताया। हाँ, वहीं से बता दो। हाँ, बच्चे बड़े। नहीं, ये तो बताया था ये, लेकिन हाँ, वो बीच में बता रहे जो हमने पूछा उस हिसाब से बताना जी। हाँ, हाँ, नहीं वो नहीं। हाँ, ये बताएंगे। हाँ, नहीं, ये तो सामान्य बात हो गई, वो धर्म से संबंधित है। बहुत अच्छी। वो नहीं, ये तो सामान्य बात है। अब हम बता देंगे, कोई और बताएगा? नहीं आ रहा है। विनय करने से, जैसे अपन ज्ञान की विनय करते हैं ना, तो उससे भी हमारा क्षयोत्सम बढ़ता है। अब ये कैंसिल हो गया, कितने हुए? 3 हो गए थे। चौथा प्रश्न फिर से, एक उदाहरण दिया था, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, बाटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसके बाद पूर्ति आपको करना है। हाँ, पीछे। हाँ, हाँ, उत्तर बिल्कुल सही है। तो एक और दूसरी है, ये तो अलग अलग है अपने पास सब व्यवस्था पढ़ने के लिए है ये तो। हाँ, पांचवा प्रश्न, 5वां ही है ना? पांचवा
प्रश्न आता है अब आपके सामने। मंदिर जो होते हैं वो कौन सी एनर्जी हमें देते हैं, हमने अभी अंत में बताया था। कैसी एनर्जी मिलती है? रुक जाओ, ऐसे बताओ नहीं, किसी को एक दूसरे को नहीं बताओ, नहीं तो हाँ हाँ बताओ। हाँ, उत्तर बिल्कुल सही है। चलो। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोबा पुरुषे बानरगन, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज।